झारखंड के साहिबगंज में हुए सनसनीखेज हत्याकांड की गूंज अब सड़क से सदन तक सुनाई देने लगी है। झारखंड की सड़कों से लेकर लोकसभा और विधानसभा तक बीजेपी ने इस मामले को उठाया। बीजेपी ने इसे लव जिहाद का केस बताया और इसको लेकर हेमंत सोरेन सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी का मानना है कि प्रदेश सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है और कानून व्यवस्था भगवान भरोसे है। हैवान ने हैवानियत की सीमा पार की है महोदय। पूरा राज्य शर्मसार है महोदय, पूरा देश शर्मसार है महोदय। हर चीजों पर लाश पर अगर राजनीति होने लगे तो अध्यक्ष महोदय सदन का तो कोई गरिमा रहा नहीं। सड़क से लेकर सदन तक हंगामा। ये सवाल जवाब रूबिका पहाड़िया हत्याकांड को लेकर है, जिसने झारखंड की सियासत में भूचाल ला दिया। इसे लेकर बीजेपी जहां सरकार पर हमलावर है, वहीं सरकार इस पर राजनीति नहीं करने की अपील कर रही है। गीता नाम की बेटी जलाई जा रही है महोदय दुमका में। कभी महोदय ये रूबिका की जघन्य हत्या हो रही है महोदय। झारखंड कब चेतेगा महोदय? एक सवाल है महोदय, झारखंड कब चेतेगा महोदय? एक अहम सवाल है महोदय। मैं आसन से आग्रह करता हूं कि सरकार को निर्देश जाना चाहिए कि इस प्रकार के अपराधियों का जो मनोबल बढ़ा है, सरकार उस पर रोक लगाए महोदय। मैं आसन से आग्रह करता हूं। विपक्षों की संवेदनाओं से वाकिफ हूं अध्यक्ष महोदय, और जितनी गर्मजोशी के साथ ये कह रहे हैं उतनी गर्मजोशी के साथ हम लोग भी कह सकते हैं, लेकिन ये परिपाटी ऐसा नहीं है अध्यक्ष महोदय। और इनको भी इनकी बातों का पूरा विवरणी के साथ बोलने का भी मौका आता है और समय भी है। और अध्यक्ष महोदय ऐसा नहीं है कि हम लोग भी नई बातें रख सकते हैं, लेकिन जो हर चीजों पर लाश पर अगर राजनीति होने लगे तो अध्यक्ष महोदय सदन का तो कोई गरिमा रहा नहीं। और जिस तरीके से ये शोक प्रस्ताव पेश करते हैं, शोक प्रस्ताव नहीं बल्कि शोक मृत जनों पर ये राजनीति करना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय। सिर्फ झारखंड विधानसभा ही नहीं, लोकसभा में भी ये मामला गूंजा। बीजेपी सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने इस मामले को लेकर लोकसभा में हेमंत सोरेन सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए। मैं लगातार इस पार्लियामेंट में अपने इलाके के बारे में बोल रहा हूं सर कि बांग्लादेशी घुसपैठियों ने मेरे इलाके को कब्जा कर लिया है और जो झारखंड सरकार के सहयोग से ऐसा हो रहा है। परसों की घटना है सर कि पहाड़ी जनजाति जो कि प्राइमेटिव ट्राइबल ग्रुप में है, जो अपनी स्थिति खो रहा है, उसकी एक लड़की को ज़बरदस्ती शादी कर लिया। शादी करने के बाद उसके 50 टुकड़े कर दिए, रूबिया के 50 टुकड़े कर दिए सर, और आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पूरे देश भर में यदि ये दिल्ली में मर्डर हुआ होता, यदि कलकत्ता में मर्डर होता, बंबई में मर्डर हुआ होता, तो ये पूरे देश की मीडिया इसमें खड़ी होती। और इसके पीछे रीजन ये है सर कि जो हमारा मुख्यमंत्री है वो खुद बलात्कारी है। 2013 में उसके ऊपर बलात्कार के चार्ज लगे और महाराष्ट्र सरकार ने उसकी सीबीआई इंक्वायरी के लिए कहा हुआ है। बीजेपी का ये प्रदर्शन सिर्फ सदन तक ही नहीं, सड़क पर भी दिखा। यहाँ बीजेपी नेताओं ने सोरेन सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और रूबिका के हत्यारे को फांसी दिए जाने की मांग की। इस दिल दहला देने वाले हत्याकांड को लेकर बीजेपी जो आरोप लगा रही है, उसके पीछे भी कई वजह हैं। रूबिका आदिम पहाड़िया जनजाति से थी, जबकि उसका पति दिलदार अंसारी मुस्लिम है। दोनों ने 1 महीने पहले लव मैरिज की थी। 2 साल से दोनों रिलेशनशिप में थे। दिलदार की यह दूसरी शादी थी। पहली पत्नी भी साथ ही रहती है। इसको लेकर शादी के बाद से ही घर में रोजाना झगड़े होते थे। इसके साथ ही रूबिका पर धर्म बदलने का भी दबाव डाला जा रहा था। दिलदार इतना शातिर था कि हत्याकांड को अंजाम देने के बाद उसने पुलिस में रूबिका की गुमशुदगी की शिकायत की। उसने घर वालों को भी रूबिका के लापता होने की सूचना दी, लेकिन शव के टुकड़े मिलने के बाद पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो वो टूट गया। उसने कबूला कि मां और मामा के साथ मिलकर उसने हत्या की और शव के 50 टुकड़े कर दिए। एक तरफ इस हत्याकांड को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पुलिस शव के बाकी टुकड़े ढूंढ रही है। मामले की जांच के लिए
एसपी के नेतृत्व में एसआईटी की टीम बनाई गई है। पुलिस आरोपी दिलदार समेत 9 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन अब मांग हत्यारे को फांसी पर चढ़ाने की हो रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।